पिछले वीडियो में मैंने बात की थी मिसकंसेप्शन के बारे में, जिम को लेकर के जो भी मिथ्स है, मिसकंसेप्शन है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था तुम्हारे साथ। लेकिन आज की वीडियो में जो बेनिफिट्स है, जो भी एडवांटेजेस है जिम को लेकर के, कुछ ऐसे रेयर जिसके बारे में शायद तुमने सुना होगा, नहीं सुना होगा, उसको लेकर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा एक्चुअल में वो है क्या। डायरेक्टली अब हम उन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। देखो, जो फर्स्ट बेनिफिट जो मुझे खुद पर्सनली फील करने मिला, शायद तुम में से जो भी लोग जिम जा रहे हो, तुम शायद मेरी इन बातों के साथ रिलेट कर लोगे। और अगर जो जिम नहीं जा रहा है, जिसने अपनी वर्कआउट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ इस बात की कि तुम आज से ही वर्कआउट करना शुरू करोगे, आज से ही अपने फिजिक के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। जो पहला बेनिफिट जो मुझे खुद पर्सनली महसूस हुआ वो है चेंज इन योर माइंडसेट। देखो, अब माइंडसेट और जिम जाने का, वर्कआउट करने का कनेक्शन क्या है, इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तुम में से जो भी जिम जाता है वो इस बात को समझेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब हम जिम जाते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जिम गया, मैं जिम जाके देख रहा हूँ कि वहाँ पर 15 किलो का एक डंबल है, राइट। अब होता क्या है, वो डंबल ऑब्वियसली वो एक हैवी डंबल है, हैवी वेट डंबल है। तो अब होता क्या है, देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि उस डंबल को उठाने के पहले मेरा ब्रेन गिव अप कर दे कि इतना भारी डंबल यार तू नहीं उठा पाएगा, और अगर उठा भी लिया तो 2 या 3 से ज़्यादा रेपिटेशन तेरे नहीं जाने वाले। यहाँ पर क्या होता है, अगर मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल हो भी, मतलब अगर मैं उसके 10 रेपिटेशन, मतलब मेरे बॉडी के अंदर अगर उतनी स्ट्रेंथ हो भी कि मैं उसके 10 रेपिटेशन लगा सकूँ, फिर भी मेरे माइंड ने, मेरे ब्रेन ने पहले ही गिव अप कर दिया। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है कि मैं एक्चुअल में उतने रेपिटेशन मार ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे ब्रेन ने पहले गिव अप कर दिया। बट यही चीज़ अगर मेरा ब्रेन पहले से रेडी हो इस चीज़ के लिए, मतलब मेरा ब्रेन पहले से प्रिपेयर्ड हो, कि मेरे ब्रेन को पता है कि यार ये 15 किलो का डंबल्स, इसके तो मैं 10 से 15 रेपिटेशन इजीली मार लूँगा, ये मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है अपने आप में। मतलब मेरे ब्रेन पहले ही दोहरा रहा है इन बातों को, इस बात को कंटिन्यूसली दोहरा रहा है कि यार इस डंबल, इस वेट के तो इतने रेपिटेशन इजीली मार लेगा। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है कि अगर मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं भी हो, मतलब अगर मेरी कैपेसिटी हो सिर्फ 10 रेपिटेशन की, फिर भी देर आर हाई चांसेस कि मैं 15 रेपिटेशन इसके मार ही दूंगा। यहाँ पर पूरी की पूरी बात माइंड सेट से रिलेटेड है। इसलिए तुमने अक्सर देखा होगा, इसलिए मैंने कहा पहले कि अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम में से जो भी लड़के जिम जा रहे हैं वो मेरी इस बात से रिलेट कर लेंगे। देखो, जो जिम जा रहे हैं वो मुझे बताना ये सच है कि नहीं, कि अक्सर तुम्हारे ट्रेनर तुमसे ये कहता है कि तुम्हारे ब्रेन का और तुम्हारे मसल्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, जो कनेक्शन है, वो हमेशा बिल्डअप रखो, वो हमेशा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि हम जो भी रेपिटेशन, जिस भी मसल की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हम उसके रेपिटेशन लगा दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइसेप्स मार रहा हूँ, राइट, अगर मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वहाँ पर सिर्फ बाइसेप्स की एक्सरसाइज ही मुझे नहीं करनी है, बाइसेप का वर्कआउट ही मुझे नहीं करना है, बट बाइसेप में मुझे जो पेन फील हो रहा है उस रेपिटेशन को करते वक्त, वो डायरेक्टली मेरे ब्रेन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मतलब मेरा पूरा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए कि लाइक मेरे बाइसेप्स पंप हो रहे हैं, वहाँ पे मेरी नसें जो होती है, बाइसेप्स की जो नस दिखती है, वेंस, वो मेरे पंप हो रहे हैं, वो अच्छे से दिख रहे हैं, मेरी अच्छे से कटिंग आ रही है बाइसेप्स के ऊपर, मेरे बाइसेप्स ग्रोथ हो रहे हैं, अच्छे से मैं ट्रेन कर रहा हूँ अपने बाइसेप्स को, ये सिग्नल जाना चाहिए ब्रेन तक। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे जिम ट्रेनर्स भी तुम्हें यही कहेंगे कि तुम्हारे ब्रेन और जो मसल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो कनेक्शन होता है, वो तुम्हें परफेक्टली रखना ही है। इसलिए फोकस करने बोला जाता है जिम में, कि जो भी वर्कआउट तुम कर रहे हो, जो भी एक्सरसाइज तुम कर रहे हो, तुम्हें पूरे फोकस के साथ करना है उसे। ये होता है। अब इसको देखो, अब ये तो मैंने जिम के बारे में कहा, लेकिन अब माइंडसेट का जो मैंने बताया कि तुम्हारे चेंज इन दी माइंडसेट, तुम्हारे माइंडसेट में जो चेंज आता है वो कैसे आता है, क्योंकि ये जो बात मैंने कही वो सिर्फ जिम से ही रिलेटेड नहीं है, ये तुम्हारे डेली लाइफ में भी तुम्हें देखने, इसके रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे कि डेली लाइफ में जो भी तुम्हारे सामने चैलेंजेस आते हैं, या जिस भी टफ सिचुएशन से जब तुम गुजरते हो, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है कि तुम इजीली उन सिचुएशन से डील कर लोगे। अब यहाँ पे कोई मैजिक ट्रिक नहीं होने वाली है, यहाँ पर मैं तुम्हें मोटिवेशन भी नहीं दे रहा हूँ कि जिम जाओगे तो ऐसा कर लोगे, बाहर जाके ये उखाड़ लोगे, बट हाँ, पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। कहीं ना कहीं तुम्हारा वो एक होता है ना, वॉरियर माइंडसेट बनने लगता है वहाँ पे। इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया तुम्हें कि जब तुम्हारा माइंड ही तुमसे ये कहने लगता है, जब तुम्हारे ब्रेन के अंदर ही, जब तुम प्रिपेयर होते हो इतना हैवी वेट डंबल मारने के लिए, खुद को इतना पेन देने के लिए, ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी उतनी कैपेबल बन ही जाती है कि तुम उस हैवी वेट डंबल को उठाओ और रेपिटेशंस लगाओ, तुम्हारे लिमिट्स के भी बियॉन्ड। ये होता है, और डेली लाइफ में हमें इसके रिजल्ट देखने मिलते ही है। कोई भी टफ सिचुएशन हो लाइफ में, कोई भी टफ सिचुएशन है या कोई भी चैलेंज हो, तुम अच्छे से डील कर लोगे। देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, एकदम लाइफ अच्छी बन जाएगी। देखो, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, बहुत सारी टफ सिचुएशन होती है, बट हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंडसेट में इतना चेंज जरूर आएगा कि तुम अच्छे से डील कर लोगे।
ये पहला बेनिफिट है जो मैंने खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। एंड आई होप, मतलब मुझे पता है कि जो भी जिम जाता है तुम में से, तुमने भी इस बात को नोटिस किया होगा तुम्हारे अंदर। अगर किया है तो कमेंट करके बताना। आप आते हैं दूसरे बेनिफिट के ऊपर, दैट इज़ योर क्लियर स्किन। देखो अब जिम का और स्किन का क्या संबंध है। देखो क्या होता है ना, जब हम जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो पसीना निकलता है, राइट। हमारे बॉडी में से पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है। हाँ, होता क्या है, स्वेटिंग कैसे होती है, अब इसके इतने डीप साइंस में मैं नहीं जाऊँगा, बट थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। हमारे स्किन में जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, हाँ, ताकि उसमें से स्वेट बाहर निकले, पसीना बाहर निकले। सो जिम में जब हम जाते हैं, तुमने अक्सर एक बात नोटिस की होगी, अब ये भी उन लोगों के लिए जो पहले से जिम जा रहा है, वो बताना मैं सही सही कह रहा होगी नहीं, ताकि हमारे बाकी भाइयों के लिए आसान हो समझना कि जिम में जाने के बाद जब तुम वर्कआउट करते हो और फिर खुद को आईने में देखते हो, शीशे में देखते हो, तो यार तुम देखते हो कि ग्लो आ रहा है तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे चेहरे के ऊपर ग्लो आ रहा है। एक होता है ना ग्लो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गोरे बन जाते हो, काले से गोरा होना, ये वो वगैरह, वो सब नहीं करना, चाहे जो तुम्हारा स्किन टोन हो वो कैसा भी हो, बट एक ग्लो आता है ना, एक हम कहते हैं ना कि लाइक ग्लो हो रही है, स्किन ग्लो हो रही है, चमक रही है। क्यों होता है? क्योंकि जिम करते वक्त, वर्कआउट करते वक्त जो पसीना हमारे चेहरे से निकलता है, मतलब पूरी बॉडी में से, सो वो सिर्फ पसीना नहीं होता, वो हमारे स्किन के अंदर की जो गंदगी होती है, जो टॉक्सिसिटी होती है, वो बाहर निकलती है उस स्वेट के ज़रिए। इसके वजह से हमारे चेहरे के ऊपर वो चमक आती है, राइट। सो तुमने अक्सर ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग, मतलब बहुत, शायद सबके साथ तो ये नहीं हो रहा होगा, बट हाँ मेजोरिटी लोगों के साथ होता है। मैंने भी खुद ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया, फील किया कि लाइक लोग तुम्हें ऐसा कहने लगते हैं कि यार तुम पहले से ज़्यादा थोड़ा सा शाइन, मतलब शाइन कर रहे हो, तुम्हारा जो फेस है वो शाइन कर रहा है। अब उन्हें लगता है कि तुम कुछ फेस वॉश वगैरह यूज़ कर रहे हो, बाहर से कोई प्रोडक्ट वगैरह तुम अपने फेस के ऊपर लगा रहे हो, बट एक्चुअल में उन्हें वो रीज़न नहीं पता होता, तुम्हें भी वो रीज़न नहीं पता होता। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ये जो तुम्हारी एजिंग होती है ना, उसे डिक्रीज करता है। मतलब कि हम कहते हैं ना कि लाइक तुम अभी भी यंग दिख रहे हो। स्किन शाइनिंग होने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो झुर्रियाँ वगैरह आती है, जो एक होता है ना, बहुत सारे स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक पिंपल्स वगैरह। देखो कुछ प्रॉब्लम जेनेटिक्स होती है, उसको हम, उसके लिए अलग भी इलाज है, उसको हम अलग तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट कुछ स्किन से रिलेटेड ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे भी इश्यूज होते हैं जिनको शायद जिसके लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक कुछ जेनेटिक वगैरह कुछ होता है। बट मेजोरिटी केसेस में यही होता है कि जो हमारे स्किन के अंदर जो ग्लो होती है, मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक टाइप की एक नेचुरल थेरेपी है। मतलब नेचुरल तरीके से तुम्हारे स्किन में ग्लो आता है, नेचुरल तरीके से जो तुम्हारी जो एजिंग वाली प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन होती है। जो बेसिक जो तुम्हारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लाइक झुर्रियाँ आना, थोड़े बहुत पिंपल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो बहुत हद तक कम होती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पूरी क्लियर हो जाएगी। हाँ, अगर तुम्हारा एकदम अच्छा डाइट है, जो नेक्स्ट पॉइंट में बताऊँगा, अच्छा डाइट है, और अगर एकदम ही अच्छा, मतलब तुम्हारा रूटीन ही पूरा अच्छा है, एकदम प्रॉपर रेस्ट लेते हो, सब करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, वर्कआउट करते हो, सो हाँ पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि जितने भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक तुम्हारे सॉल्व हो सकते हैं। बट ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, तुम अपने स्किन के अंदर चेंजेस ज़रूर देखोगे, राइट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग शायद इसको फॉलो नहीं कर पाते या फिर वो इससे डरते हैं, और वो क्या है पता है? डिसिप्लिन। एक अलग लेवल की, एक तगड़ी लेवल की तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आती है। डिसिप्लिन क्यों आती है? क्योंकि देखो, जिम हम जब जाते हैं ना, वर्कआउट जब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे फिजिक के ऊपर काम करना शुरू करते हैं कि लाइक अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे मेरे फिजिक के ऊपर काम करना है, फाइनली मैंने जिम ज्वाइन करी। अब होता क्या है पता है? पहले तो ऐसा नहीं होता, मतलब पहले शुरुआत के कुछ दिनों में वही जो आलस आता है, जो मतलब जो होता है ना, बोर फील होना या करने का दिल नहीं करना, गिव अप करने का जो मन होता है वो सब। बट फिर भी उस स्टेज को एक बार क्रॉस कर लिया तो आगे क्या होता है, आगे हम कंटिन्यू उस काम को करते ही जाते हैं, क्योंकि एक पैटर्न होता है ब्रेन का, हम उस पैटर्न को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कि पहले मुझे सुबह देर से उठने की आदत थी, जिसकी वजह से जितना भी पूरा जो मेरा ओवरऑल जो पूरा डे है वो पूरा बिगड़ जाता था। मतलब काम का जो वगैरह जो भी डिसाइड करके रखा था कि किस टाइम पे क्या कौन सा काम करना है, वो पूरा उसकी उल्टा पालट हो जाती थी, वो ठीक से नहीं होता था। बट डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये है कि जैसे ही मैंने एक टाइम फिक्स किया अपने लिए कि लाइक अब मुझे फिजिक बनानी है, मुझे जिम ज्वाइन करनी है, सो ऑब्वियसली उसके लिए एक टाइम होगा, मैं कभी भी उठ के तो जिम नहीं जा सकता। तो मैंने अपना टाइम सेलेक्ट किया सुबह 5 बजे। अब मुझे पता है कि मैंने जिम की मेंबरशिप ले ली है, मतलब कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया है वहाँ पे। अब मुझे कुछ भी करके जिम जाना है, क्योंकि मैंने वहाँ पर पैसे भरे, राइट। मैंने खुद से ये वादा किया है, मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है, सो किसी भी हाल में मुझे जाना है। तो शुरुआत में तो ये सब टफ होता ही है, मैं मानता हूँ उन चीज़ों को टफ होता है, बट एक बार बस तुम इसको एक हफ्ता भी कर लोगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत टफ होता है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को उसकी आदत ही नहीं होती, तुम्हारा पैटर्न पूरा एकदम लाइक बिगड़ गया होता है।
सो वो पैटर्न तुम्हें बनाना पड़ता है फिर से, जो डिसिप्लिन वाला पैटर्न होता है। बस मैंने क्या किया, मेरे को पता था कि मेरे को सुबह किसी भी हाल में उठना है, कल सुबह से मेरे को स्टार्ट करना है। सो इसलिए मैं रात को जल्दी सोया, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, 5 बजे मैं उठा। नहीं हो रहा था, दिल नहीं हो रहा था, गिव अप करने का दिल कर रहा था, बट मैं गया जिम में। जिम में जैसे मैं जिम के अंदर एंट्री मारता हूँ, जैसे मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करता हूँ, अपने आप ही अच्छा फील होने लगता है। दिमाग में एंडोर्फिन्स जो केमिकल होती है, जो फील गुड हार्मोन है, फील गुड केमिकल है, वो रिलीज होने लगते हैं। मतलब कि अपने आप ही एक मोटिवेशन, जो कहते हैं ना कि लाइक मोटिवेशन, अपने आप एक अच्छा फील होने लगता है, अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे मैंने अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी है। कि मैंने कहा था कि मैं सुबह उठूंगा, मतलब मैं उठूंगा, और मैं उठा, मैं जिम गया, मैंने अपने ऊपर काम किया, राइट। मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने मेहनत की, मैंने पसीना बहाया। फाइनली मैंने जो खुद से वादा किया था कि मुझे मेरे फिजिक पे काम करना है, वो मैंने किया। ये डिसिप्लिन मेरे मेरे ब्रेन के अंदर फिट हो गई। अब यही डिसिप्लिन उस पूरे दिन में मेरे साथ चलेगी कि लाइक मुझे इस टाइम पे ये काम करना है तो करना है, मुझे अब इस वक्त पे ये इस वीडियो को शूट करना है, सो मुझे करना है। उसके बाद मुझे मेरे कुछ दूसरे जो इंपॉर्टेंट काम है वो करने हैं। उसके बाद मैं मेरे जॉब से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड जो कुछ भी हो मुझे करना है। सो ये डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर आ जाती है। अब ये धीरे धीरे डिसिप्लिन इतनी बढ़ती है और इतनी अच्छी होती है। देखो, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि धीरे धीरे होता क्या है कि ये डिसिप्लिन ना तुम्हारे दूसरे चीज़ों में भी आने लगती है। लाइक तुम्हारा खाना पीना, जहाँ तुम जंक फूड खाते थे, जहाँ तुम बाहर का खाना खाते थे, वहाँ पे तुम्हें पता है अब तुम्हें अच्छी डाइट लेनी है, क्योंकि अब तुम्हारी बॉडी अच्छे से बन रही है, अच्छे से डेवलप हो रही है। क्योंकि जिम जाने के बाद में तुम्हें थोड़े बहुत रिजल्ट मिलने लगते हैं। स्टार्टिंग में अगर तुम बहुत ज़्यादा स्लिम बॉडी है तुम्हारी, या बहुत ज़्यादा तुम मोटे हो, शुरुआत में थोड़ा बहुत तो तुम्हें देखने मिलता ही है चेंजेस, थोड़े बहुत। चाहे वो बाइसेप्स, थोड़ा बहुत तुम्हारे बाइसेप्स पंप ही क्यों ना हुए हो, या थोड़ी बहुत तुम्हें शोल्डर्स के ऊपर कटिंग से क्यों ना देखने मिले हो, या थोड़े बहुत तुम्हारे चेस्ट तुम्हें देखने मिलते हैं कि चेस्ट को शेप आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब थोड़े भी रिजल्ट तुम्हें दिखते हैं ना, सो अपने आप ही तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन आने लगती है। और उसी छोटी चीज़ को लेकर के एक होता है ना कि लाइक पहले तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा पुश देने के लिए, लेकिन एक बार अच्छे से पुश देकर, वो एक होता है ना कि जैसे एक बार अच्छे से पुश मिल गया तो धीरे धीरे तुम ऐसे आगे बढ़ते हो एकदम रफ्तार के साथ कि देन तुम बन जाते हो अनस्टॉपेबल। सो यही बात है। तो होता क्या है कि तुम्हारी वहाँ पे डिसिप्लिन तो आ ही गई, तुम्हारे पूरे ओवरऑल डे की तुमने डिसिप्लिन बना दी। उसके बाद में तुम्हारे खाने पीने में डिसिप्लिन आ गई। तुम्हें पता है कि अब तुम्हें धीरे धीरे ये सब खाना पीना कम करना है, कि लाइक तुम्हें जंक फूड नहीं खाना है, तुम्हें शुगर अवॉइड करना है, जो भी फास्ट फूड वगैरह है वो सब तुम्हें अवॉइड करना है। तुम डाइट के ऊपर ध्यान देते हो, मतलब तुम्हारे डाइट के अंदर, तुम्हारे खाने पीने के अंदर भी तुम्हारी डिसिप्लिन आ गई। धीरे धीरे तुम्हारी डिसिप्लिन आती है तुम्हारे रेस्ट के ऊपर, स्लीप के ऊपर। तुम्हें पता है कि अब तुम्हें सुबह उठना है, सुबह जिम जाना है, वहाँ पे जाके जो तुम्हें खुशी मिलती है वो अलग लेवल पे होती है। खुद की बॉडी को तोड़ के, खुद को तोड़ के जब तुम जिम में इतने मेहनत करते हो, बाइसेप्स मार रहे हो, बैक मार रहे हो, चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, जो तुम्हें खुशी मिलती है, सो यार वो तुम्हें खुशी यहाँ पर नहीं मिलने वाली। चीप डोपामिन तुम्हें यहाँ पे, अब चीप डोपामिन तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, ये तुम्हें पता है। सो तुम क्या करते हो, उसको साइड कर देते हो, उसको हटा देते हो। इसलिए तुम रात को, जहाँ तुम रात को देर देर तक फ़ोन यूज़ करते थे या कुछ गलत हरकतें करते थे, वो तुम साइड में कर देते हो। वो तुम मतलब साइड में ही नहीं करते, उसको तुम हटा ही देते हो पूरे लाइफ से, और रात को जल्दी सो जाते हो ताकि सुबह उठ के तुम्हें जिम जाना है। इसलिए सो ये एक डिसिप्लिन आती है। बहुत सारे लोगों का मतलब, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें सुबह जाना है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सुबह ही जाना है। अब हो सकता है कि तुम में से कुछ लोगों के लिए शाम का टाइमिंग अच्छा हो, मतलब शाम को तुम्हारे पास टाइम हो, तुम शाम को जिम जाते हो या रात को जिम जाते हो। सो उस हिसाब से मैं वो कह रहा हूँ कि उस हिसाब से तुम्हें वैसे भी डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर वो आती है, तुम्हें बिल्डअप करनी है। तुम्हें पता ही है कि मुझे एनर्जेटिक रहना ही है, क्योंकि मुझे जिम जाना है, मुझे वहाँ पे जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है एंड ऑल दिस। सो ये डिसिप्लिन हर एक एस्पेक्ट में तुम्हारे लाइफ में देखने मिलती है ओवरऑल, राइट। अब जो आता है तुम्हारे अंदर दूसरा, वो है कि जितनी भी घटिया हरकतें होती है, जितनी भी जो चीप लेवल की जो चीज़ें होती है, लाइक किसी लड़की को देख के तुम उसको चेस करने उसके पीछे चले गए, उसको चेस कर रहे हो, या फिर अगर तुम कॉलेज में हो तो, या फिर तुम देखते हो कि तुम्हारा कुछ गलत करने का मन हो रहा है, लाइक कोई तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हारे सराउंडिंग्स में कुछ लोग, कोई लोग मतलब कोई ड्रिंक कर रहा है या कोई स्मोक कर रहा है। सो होता है ना बहुत सारे लोग कि लाइक कूल दिखना है मुझे इसलिए मुझे भी ये सब करना है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड लड़की बास बनना और ये सब जो मुझे करना है। तो क्या होता है, वहाँ से भी तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे हटने लगता है। क्यों हटता है? क्योंकि जब तुम देखते हो, मतलब कि जब तुम देख रहे हो कि तुम अपनी फिजिक एक अच्छे से बिल्डअप कर रहे हो, तुम कंटिन्यूसली जिम जा रहे हो, खुद के ऊपर तुम काम कर रहे हो कंटिन्यूसली, सो तुम्हें ना अपने आप तुम्हारे ब्रेन को ये लगने लगता है कि तुम ना थोड़ा सा बाकी लोगों से हट कर दिख रहे हो, मतलब कि इन अ पॉजिटिव वे तुम थोड़ा सा अच्छा दिख रहे हो बाकी लोगों के कंपैरिजन में ना। तुम अब एक अट्रैक्टिव इंसान बनने लगे हो, तुमने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया है। सो इसीलिए वहीं से तुम्हारा कैरेक्टर भी बिल्ड होता है, राइट। तुम्हारा कैरेक्टर भी बिल्ड होता है।
सो इसलिए जो भी ये घटिया हरकतें करते हैं, लाइक तुम्हें पहले अच्छा लगता था किसी लड़की के पीछे जाना, या फिर कोई लड़की पसंद आई तो बस उसे चेस करना, क्रश बना के रखना, ऑल दिस। बट अब तुम इन सब में नहीं पढ़ते हो, कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस तुम्हारे अंदर आई जाती है, कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर तुम्हारा बिल्ड होने ही लगता है। तुमने बहुत बहुत नोटिस किया होगा कि लाइक बहुत सारे तुम्हारे अगर दोस्त थे और तुम जिम जाते हो, तुमने अच्छी खासी बॉडी बना ली है, सो तुमने देखा होगा कि यार ऑपोजिट जेंडर से तुम्हें सामने से अटेंशन मिलता है। सो ये अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लड़की के लिए जिम करनी ये गलत है भाई, ऐसा इसके लिए अगर जिम करनी है तो मत करो जिम, इसके लिए तुम्हें जिम नहीं करनी। बट मैं बता रहा हूँ इसके एडवांटेज। बट फिर भी तुम क्या करते हो, फिर भी तुम अपने पे ही लगे रहते हो, तुम्हें मतलब इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब तुम्हें पता है कि यार ये अब कॉमन हुआ है मेरे लिए कि लाइक पहले के टाइम पे जहाँ मैं लड़कियों को चेस करता था, कहीं ना कहीं सामने से मुझे अटेंशन मिल रही है, बहुत सारे दोस्त तुमसे जलने लग गए, तुम्हारे मजे लेने लग गए, ऑल दिस। लेकिन तुम्हारा ध्यान इससे हट गया क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए ईजी है यार, वैसे भी तुम्हें लड़कियों से अटेंशन मिल रहा है, तुम्हारे लिए ईजी है सब। उसके बाद जो दूसरा आता है कि लाइक जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं वहाँ से तुम्हारा ध्यान हटने लगता है, वो चीज़ें तुम्हें चीप लगने लगती है क्योंकि तुम्हें पता है कि यार ये सब करके वैसे भी इनकी ज़िंदगी, समझ जाओ, इनकी ज़िंदगी वैसे भी हो गए, इनकी ज़िंदगी के लग चुके हैं। बट मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो तुम अपने आप में वैसे भी एक, मतलब जो मैंने कैरेक्टर की बात की कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप होता है, वही तुम अपने आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो, तुम्हारा ऑरा ऐसा बन जाता है। सो ये इतने सारे बेनिफिट्स तुम्हें मिलते हैं जिम के, राइट। अब ये सब जो मैंने खुद पर्सनली फील किया है, जितना भी लाइक मेरे माइंडसेट में चेंज होना, उसके बाद में जो चीप हरकतें, जो चीप डोपामिन, जो ऐसी घटिया घटिया चीज़ें जिनसे चीप डोपामिन मिलता है, वहाँ से मेरा ध्यान हट गया। उन सारी चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे पता है यार कि जो भी ये जो चीज़ें लाइक लड़कियों का सामने से अटेंशन मिलना हो, चाहे वो कि कुछ कुछ और चीज़ हो जो जिसको हम चीप कैटेगरी में रखेंगे, जो एवरेज लड़के करते हैं, वो सब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई नो कि अब मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी इतना सेल्फ डिसिप्लिन हो चुका हूँ। देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं एकदम ही मतलब इसमें ऊँचा जा चुका हूँ, मैं हूँ उस जर्नी पे, बट मैंने जितना उसमें अचीव किया, जितना मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा हूँ, और आगे जाना है। सो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंट मेरे अंदर आ गया। सो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी ये सब डेवलप हो, तुम्हारे अंदर भी आए, और तुम में से जो भी जिम जा रहा है कंटिन्यूसली, अपने आप के ऊपर, अपने आप पे काम कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, तुम भी बताओ कमेंट करके कि तुमने इनमें से कितने सारे पॉइंट्स को, कितने सारे बातों को अपने आप से रिलेट किया। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जिम को लेकर के जितने भी मिसकंसेप्शन है हमारे इंडियन पेरेंट्स के अंदर खास करके, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। सो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की भी लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को भी तुम देख सकते हो। इसके अलावा मैंने जिम के ऊपर एक दूसरी भी एक वीडियो बनाई है, एक्चुअली जिम के ऊपर नहीं बट वर्कआउट के ऊपर, कि एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने के लिए तुम्हें कौन से वर्कआउट करने हैं, किस मसल को टारगेट करना है, कितने रेपिटेशंस लगाने हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, ये अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। सो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी जाके तुम देख सकते हो। इसके अलावा अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी अच्छा बेनिफिट मिला है, सो कमेंट करके बता सकते हो। जिस भी टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए उसके बारे में तुम कमेंट करके बता सकते हो। मुझसे वन ऑन वन बात करने के लिए तुम इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।